जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए मैं एक विशेष तौर से विशेष क्लास लाया हूं उन बच्चों के लिए जो विशेष तौर से क्या होते हैं, मैथ में कमजोर होते हैं। उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए जो डीएलएड में बैच सेमेस्टर होता है मैथ का, उसमें अधिकतम बच्चे कमजोर होते हैं। होता है कि बहुत आसान से सवाल को भी वो गलत करते हैं। इन सब सवालों का सलूशन हम निकालेंगे और 25 में 25 मार्क्स लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा जो टारगेट है मेरे प्यारे साथियों कि 25 में 25 का मार्क, यानी 25 में 25 मार्क्स लाने की हमारी टारगेट है उन बच्चों के लिए जो मैथ में कमजोर हैं। तो पहले आज हम पहले क्लास लेकर चलेंगे दोस्तों, और इसमें आपको मैं वो बताऊंगा कि जो मॉडल सेट आया था 2023 का, उसमें कैसे सवाल करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर ये है, और देखिए क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि देखिए लगाइए, देखिए आप लोग कर रहा है कि नहीं, और बता रहा हूं अभी दोस्तों। देखिए आ गया होगा, आप सभी लोग देख लिए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, और ये आपको क्या करना है, लगाना है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे में कि कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 3/4 के योज्य प्रतिलोम का, पहले तो आपको ये जानना होगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। पहला सवाल देखिए कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, पहले योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम होता है मेरे प्यारे मित्रों, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम 3/4 का, बस माइनस लगा देंगे, यही 3/4 का क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। फिर का क्या रहा है, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। जब गुणात्मक प्रतिलोम का है तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। जब गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, बस इसको ऊपर का नीचे कर देते हैं। अब माइनस चिन्ह है तो 4/3। देखिए आपका ये ऑप्शन कौन सा सही है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप देख रहे हो कि जो ये ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन देख रहे हैं दूसरा सही है आपका। यानी कि इसका पहले का ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, ध्यान समझना मेरे प्यारे मित्रों, किसी संख्या के 60% में, आवाज मेरी क्लियर है ना, 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है, और यक्स का कितना 60%, तो 60% इस तरह आप कह रहे हैं में 32 जोड़ने पर कौन सी संख्या, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या पूछा तो वही संख्या यक्स हमने माना। अब देखिए यहाँ पर यक्स का 60% है। अब यक्स का 60% का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 60/100, यहाँ प्लस 32 है, यहाँ पे यक्स देखो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो यक्स माइनस 0 से 0 कटा दो। देखो यहाँ काटेंगे जितना छोटा कर सकते हैं, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि 3/5 यक्स बराबर 32। देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे, 5 एक कम 5, 5x, 5x में 3x जाएगा तो 2x/5, यानी कि हमारा बराबर 32। देखो 16 दूना के 32, तिर्यक गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा, 16×5 = 80। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है मेरे प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, समझ रहे हैं। देखो इसी तरह से सवाल आएगा एग्जाम में, कुछ हार्ड नहीं है, इसी तरीके से आएंगे। तीसरा सवाल क्या कर रहा है इसे देखिएगा और आप लगाइए। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तीसरा सवाल कह रहा है कि 455 में पहले तथा दूसरे 5 के, देखो 455 के कह रहा है कि पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के, पहले स्थानीय मान निकलो, इसको देखा स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा, इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान 50 हो जाएगा, ये तो जानते हो ना। अब इनका क्या होगा, अंतर निकालेंगे तो 50 - 5 कितना हो जाएगा, 45। योगफल जब कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो योगफल कितना हो जाएगा, 50 + 5 = 55। अब क्या कर रहा है, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब 45 का गुणा 55 में कर दीजिए। यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो 50, 25 को 5, 5 को 20, 2 22, फिर इसी तरह ये भी हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 5 7 4 2। देखो ये ऑप्शन में कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन आपका सी सही है, यानी कि ऑप्शन 3 वाला आपका सही है। बताइए मेरे प्यारे मित्रों इतनी पूरी बात समझ में आई कि नहीं, अगर ऐसे एग्जाम में आता है तो आप लगा लेंगे कि नहीं। इसी तरह आगे लगाइए चौथा सवाल दोस्तों, पूछ रहा है कि जीरो का रोमन अंक क्या होता है। तो आप बताइए जीरो का जो रोमन अंक होता है कोई भी निर्धारित नहीं किया गया मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए क्या होगा जीरो का, कह रहा है कि रोमन अंक कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया। कह रहा है चौथा सवाल आपका है क्या है, देखो मेरे प्यारे मित्र, कह रहा है संख्या जीरो का रोमन अंक क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका कोई जीरो का कोई रोमन अंक निर्धारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे मित्रों, डी वाला ऑप्शन सही। देखो पांचवा क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि आवाज देख लीजिएगा मेरी सही है ना, कह रहा है कि 25, देखो यहाँ पर इस तरह 25 प्लस 3 बटा में 100 अब प्लस 4 बटा में 1000। ऐसा क्वेश्चन जब भी है मेरे प्यारे मित्रों घबराओ मत, देखो यहाँ पर 25 है ना, 25 लिख दो, इसको 2 अंक का जीरो है तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये 0 3 हो जाएगा। इसी तरह इसको 3 अंक है तो ये ऊपर 3 अंक पर दशमलव लगा दो, 1 2 4 यानी कि 1000 हो गया इतना। अब इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 0.52, यही इसका आंसर है मेरे प्यारे। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, ठीक है। देख रहे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो गया, यानी कि 3, यानी कि ए वाला हमारा देखो यहाँ पर इस तरह हो गया, यानी कि तीसरा का हमारा ऑप्शन सही है। फिर छठवां सवाल देखो क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि 20/2, देखो 20 सही 2/5 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो शेष लंबाई जब ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, शेष लंबाई, तो पहले लंबाई कितनी है 20 सही 2/3 मीटर, अगर कितना काटा गया, यानी कि -5/1/8 कर दो, इतना ही काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 20 3 60, 60 2 62/3 अब -5/40 41/8। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 8 3 के 24, 3 का भाग देंगे तो 8 बार, 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 हो गया 8 8 6 48, 48 से 49, अब माइनस इससे भाग देंगे 3 बार तो 3 कम 3 3 चौको 12, घटा दो देखो दोस्तों कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 9 में से 7 2 जाएगा 7, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 जाएगा तो 3 अब बटा में 24, इतना अभी अगर आप छोड़ देते हैं तो भी सही है, या तो 373 में 24 का भाग दीजिए, जब 24 का भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा एक बार, यहाँ बचेगा 3 1 3, यहाँ का 24 पांचे जानते हैं कितना 120, तो कितना बचे 3 1, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 15 सही 13/24 मीटर, इतना शेष भाग इसका बचेगा मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ रहे हो मेरे प्यारे मित्रों। अगला सवाल आप लोग लगाइए और तुरंत बताइए कि क्या होगा, कह कह रहा है देखो आपका सातवां सवाल कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, पुरुष की संख्या दे दिया 6, देखो यहाँ मैं मिटा देता हूं इसे, तुरंत आपको आगे देखेंगे, देखो यहाँ मेरे प्यारे मित्रों इसे मिटा देता हूं, आगे देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा होगा तो हाँ या ना में जवाब देंगे, यस नो में। देखिए यहाँ पर सातवां सवाल क्या है मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6x + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या इतनी, ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। जब अधिक पूछता है जिससे उसका क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी पुरुष की संख्या कितनी है पहले ये देखना, 6xy + 5y² -8z। स्त्री कितनी है देखो यहाँ पर, स्त्री आपकी है जितना है उसके सामने लिखो, जैसे मैं देखो यहाँ पर प्लस लिख देता हूं, पहले रुको 2x + xy अब -2y, जब घटाते हैं तो देखो जब घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों
क्योंकि अधिक पूछा है। जब घटाएंगे तो जो घटाते हैं तो जो नीचे प्लस रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है प्लस में। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस में। अब देखो 6xy है, यहाँ पर माइनस xy बच गया, कितना बचेगा 5xy। यहाँ देखो -2x है, कहीं नहीं है ना, तो इसको -2x इसी तरह लिख दो। फिर देखो यहाँ 5y² है, और यहाँ 5² कहीं भी नहीं है तो +5y² लिख दो। यहाँ देखो -8z है, -8z लिख दो। और नीचे देखो बस यही ना घटाए थे, इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, तो +2y। इसका यही आंसर हो गया दोस्तों। बस इस तरह से सवाल को आप लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस सवाल को आप इस तरह लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 8वां सवाल कैसे है। 8वां सवाल दिया, इस तरह मत लगाना। कभी भी आप क्या करते हैं, लड़के गलती करते हैं, और मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में सेम ऐसे ही लगाना मेरे प्यारे मित्रों, गलत करना ही नहीं आपको। कह कह रहा है, देखो दशमलव संख्या, दशमलव जैसे दिया ना 41.3, फिर कितना दिया है देखो 510, दशमलव के नीचे दशमलव वाले अंक को लिखो बस 03। फिर देखो 0015.003, फिर आपका दिया है 1000501 फिर कितना है मेरे प्यारे मित्रों, देखो यहाँ पर 00, फिर क्या है आपका 000 करके 3, इसी को जोड़ना है। इस सवाल को ऐसे लगाना मेरे प्यारे मित्रों। 8वां को देखो 3 3 3 3 दशमलव हो गया, यहाँ पे 1 1 2 5 1 6 5 1 6 5 5, यही आंसर है। ऐसे जब आप सवाल आए तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, और जो अंक इधर लिख दो उसका अंक इधर लिखो। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। फिर क्या करें, 9वां सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। जब ऐसे सवाल आए घबराओ मत, एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। आप क्या करना, एकदम आसान तरीका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 है ना, फिर क्या है 59 है, फिर 109 है। क्रमशः शेष जब बचने की बात करें ऐसी संख्या में तो उसको जोड़ दो। पहले में क्या है, 1 शेष बच रहा है, दूसरे में भी कितना शेष बच रहा है मेरे प्यारे मित्रों, 3 शेष बच रहा है। फिर यहाँ पर फिर इसमें कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। देखा, जब शेष बचने की बात करेगा तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कर रहे हैं क्या, आप देखो कह रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट रुक जाना। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो जब सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि ध्यान रखना है इसमें कर, हाँ सॉरी, आप देख लेना। जब कोई बड़ी से बड़ी संख्या रहे तब क्या करते हैं, जो शेष बचने की बात करता है उसे घटाते हैं मेरे प्यारे। अगर छोटी छोटी रहेगा तब उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ घटा दो 1, यहाँ 3, यहाँ घटा दो, तो घटाओ कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 56, ये घटाएंगे दोस्तों तो 104। अब इसका क्या करना, आप लॉसा निकाल देना। एग्जाम का तरीका मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपको अगर 25 में 25 नंबर चाहिए तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही एग्जाम में आपको लगाना होगा। देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ 56 है, यहाँ पे 104 है। अब इसका एलसीएम निकाल दोगे, देखो 2 से काटेंगे, यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे। देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 6 दूना 12 होगा, 7 दूना 14, 13 दूना 26, फिर 2 से काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 13। अब कटेगा नहीं तो देखो करना क्या, जब कोई अंक एकदम सेम ना आए तो कटना क्या, 13 7 91, 91 का गुणा जब 3 में करेंगे, यहाँ पर देखो या तो आप पूरा कटा कर तब करना चाहते हो तब कर लो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 7 से काट देंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ पर 13, फिर 13 से काट देना, कट गया ना। अब इसका क्या करना, बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछे
तो बड़ी से बड़ी संख्या में इसका लसा निकाल देते हैं। अब देखो इसका जब लसा निकालेंगे तो देखो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16, 16 तिया 48 और 48 यहाँ 13 7 91, तो कितना आ जाएगा, 1 8 यहाँ 4, 8 9 72 को 2 और 9 चौको 36, 36 और 7 कितना होता है 43। देखो आप 8 6 3 4, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी मेरे प्यारे मित्रों, 4368। ये पूरी बात समझ में आई। जब भी बड़ी संख्या कहेगा तो आप इस तरह लगाएंगे। देखो अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ये कौन सवाल था, 9वां सवाल, ये 9वां सवाल था। अब देखो 10वां क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए। रचना करने का सीधा कंडीशन, पहला क्या करना आपका, एक सीधा इस तरह पाए खींचना और उस पर एक चाप लेकर इस तरह इधर मारना और इसको यहां मारना, फिर जिस बिंदु से मारना उससे यहां मारना, फिर यहां से लेकर इस बिंदु पर मारना। ठीक है, इस दोनों पर। अब इस चाप को लेकर एक चाप इधर मारना, इससे एक लेकर यहां मारना और इसको क्या करना, आप इससे मिला देना। क्या करना, सीधा आएगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर एकदम सीधा है। जैसे यहाँ पर जब काटेंगे तो इस तरह और इस तरह काटेंगे इन दोनों चाप को लेकर और इसको इस तरह मिला देंगे, यही आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आपका 10वां सवाल हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए कितना सिंपल है कोण बनाना, बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखिए आप क्या करिए, घबरा जाते हैं एग्जाम में, घबराया मत करिए, एकदम आराम से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आगे देखिए, इसको लगाइए आप। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है क्वेश्चन। देखो आसान क्यों है कि अगर आपको सूत्र ज्ञात है मेरे प्यारे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, करणी में 3/4, भुजा स्क्वायर से ए स्क्वायर, और भुजा कितना दे दिया हमारा, 4 का स्क्वायर था, मतलब 4 दो बार लिख दे, 1 4 से 4 कट गया, यानी कितना होता है 4 करणी में 3, इसमें दिया है सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए मेरे प्यारे मित्रों, जो बता रहा हूं आपको पूरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे आशा और उम्मीद है कि मैं जितनी भी बात अभी तक बताया हूं आपको क्या होगा, समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे सवाल लगाइए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए 12वां सवाल आप लगाइए मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है उसको, बस आपको सूत्र याद है तो सब कुछ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो 12वां सवाल आपका क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, 12वां देखो कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5 संबंधित 3 दिया, यानी कि लंबाई को यल मानते हैं और चौड़ाई को ब्रॉड यानी कि बी मानते हैं, यानी कि इसकी लंबाई 5.3 दे दिया, तो यल बराबर मान लेना 5x और बी यानी चौड़ाई बराबर मान लेना, इस देखो लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, ये आपका मान लेना 3x है। कह क्या रहा है, ध्यान समझना मेरे प्यारे मित्रों, जो कहे वो आपको पहले याद होना चाहिए। कह रहा है कि यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो, 1500 वर्ग फीट, कितना 1500 वर्ग फीट, ध्यान समझना मेरे प्यारे मित्रों, यानी समझ में आना चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये कितना दे दिया आपको मेरे प्यारे मित्रों, दिया है आपका 1500 वर्ग फीट, 1500, लंबाई कितनी 5x, चौड़ाई कितनी 3x, अब 1500 यहां देखो 3 5 15, x स्क्वायर बराबर 1500, 15 से 15 कट गया बचा 100, और 100 किसका स्क्वायर है, x का 10 का, तो x बराबर कितना गया 10, तो हमारा देखो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इन 5x माने हैं तो यानी कि 5 गुणे 10 बराबर 5, अब 50 फीट हो गया, और यह चौड़ाई कितनी हो गई, और ध्यान रखना चौड़ाई कितनी हो गई, 3 गुणे 10 यानी कि 30 फीट। हमसे कह रहा है कि तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो बाग के चारों ओर जो है इस तरह, अगर देखो ध्यान से, अगर आयत है तो इस तरह अगर तार लगाएंगे
इसका जो परिमाप होगा वही ना निकालना होगा हमें। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो हमें सूत्र पता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो दो लंबाई कितना निकाले? 50 और चौड़ाई 30। तो 50 और 30 80 हो जाएगा। मतलब कितना फीट? 180 फीट इसकी परिमाप हो गई। और कह कह रहा है जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है, कितना खर्च है? तो 1 फीट बराबर कितना खर्च है? 12 रुपये। तो हमें 160 फीट चाहिए। 160 फीट के लिए 12 गुणे 160, अब बराबर कितना जाए? 12 छक 72 को 2 हासिल लगा 7, 12 कम 12, 12 7 19, यानी कितना रुपये खर्च आएगा टोटल? 1920 रुपये। ये इसका आंसर है। बात समझ में मेरे प्यारे मित्रों? समझ में आ रहा है पूरा? इसी तरह आपको सवाल लगेगा एग्जाम में और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे लगाइए मेरे प्यारे मित्रों इसको। 13वां क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों? त्रिभुज पूछ रहा है। बताइए इतना आसान पूछा है, त्रिभुज आपको आ जाना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। देखो त्रिभुज, त्रिभुज तो सबको आ जाना चाहिए। पूछ क्या रहा है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, 3 शीर्षों और 3 कोनों से मिलकर बने बहुभुज को ही त्रिभुज कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है 13वां देखो त्रिभुज पूछा है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 शीर्षों और 3 कोनों से मिलकर एक बहुभुज होता है। एक बहुभुज होता है तथा इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि 3 शीर्षों, देखो यहाँ पर 3 शीर्षों और 3 कोनों से मिलता है। यानी कि ऐसा आपके यहाँ कोनों को जो भुजा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 भुजा से मिलकर एक बहुभुज होता है तथा इसके अंतर कोण क्या है? 180 डिग्री। देखो यहाँ फिर आगे क्या कह रहा है? भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नाम सचित्र वर्गीकरण कीजिए। देखो यहाँ पर पहले कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज। तो त्रिभुज कोण के आधार पर जो होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कोण के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका होता है समकोण। समकोण में समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही ये 90 डिग्री का होगा। ये क्या हो गया? समकोण। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, इसमें ये होता है तीनों भुजाएं 90 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। ये मान लो आपका 70 हो गया, ठीक। ये आपका मान लो 30 हो गया, ये कितना आ गया? 80 हो गया। चाहे ये आपका मान लो 60 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 70 60 30 और 30 और 50 हो गया। ऐसे आपको कोण क्या बोलते हैं? न्यून कोण, जिसका कोई भी मान 90 डिग्री से अधिक ना हो। फिर तीसरा आपका आता है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखो अधिक कोण त्रिभुज में होता क्या है? एक जो होगा कोण, ये कोण क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। देखो यहां पर जैसे इस तरह से ये कोण, ये क्या होगा? मान लो 120 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर कोण कितने होते हैं? अब भुजा के आधार पर देखो यहां पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला आपका होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों भुजाएं समान होगी जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। कितने अंश का? 60 अंश। बात समझ रहे हो? ऐसे होगा। फिर दूसरा आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान समझना। समद्विबाहु त्रिभुज में आपका दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होगी? ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होंगी, ये क्या हो जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। एक तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें क्या होता है, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भी बराबर नहीं होता है। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। बात समझ में आई पूरी? ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है और आपको पूरा का पूरा नंबर लेना है मेरे फ्रेंड। चलिए आगे देखिए, क्या कह रहे हैं। चलिए इसे आप लोग तुरंत उतारिए, उतारिए तुरंत। चलिए आगे लगाइए आप लोग। 14वां सवाल क्या कह रहा है? 14वां सवाल को आप लोग लगाइए। कह रहा है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च के 120 रुपये बचाता है। तो मान लो जो आय मान लेना, उसकी जो आय है, कुल आय, कुल आय मान लेना उसकी कितनी है? 100 रुपये रहेगी ना। 100% मान लेते हैं, 100% रही होगी। कह रहा है कि इसमें से जो है वो कितना खर्च करता है। देखो दो चीजें बना लेना, एक तरफ खर्च और एक तरफ बचत। खर्च कितना किया? 80%। तो बचत कितना बचेगा? 20% ना। अब देखो, तो मान लेना जब 20% बचेगा, करा मासिक आय का 80% करके 120 रुपये बचाता है, मतलब बचाता 20% है। अब 20%, तो देखो इस तरह अपना लगाना। मान लेना इस तरीके से हो सकता है, लेकिन चलो इस तरह भी आ जाएगा। 120% बराबर हो जाएगा कितना? कितना रुपये? 120 रुपये। और जबकि कुल आय कितने पर हमें निकालनी है? 100 पर ना। तो 1% बराबर जब निकालेंगे तो 120 बटा में 20। और कुल आय, तो कुल आय जो निकालते हैं हम कितना पर? 100% पर। और जब 100% पर निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो 100 से इसमें भी क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दोगे। देखो 20 छक्का 120 और 20 100, यानी कि उसकी जो कुल आय है कितनी है? 600 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा है? पहले ये आपको जानना है। तो पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे मित्रों, उसको निकालते हैं हम लोग। मोबाइल की प्रॉब्लम है, लॉक हो जा रहा है, ठीक है, परेशान ना होया करो। यहां देखो कह रहा है उसकी वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक आय, तो वार्षिक आय जब पूछ रहा है तो जानते हो कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये एक महीने का हमने 600 निकाल लिया, तो 12 महीने का 12 गुणा कर देंगे 672, यानी कितना आ जाएगा? 7200। ठीक है। और खर्च कितना आया है? तो खर्च इसके 20%, तो खर्च का 20%, तो 7200 का 20% निकाल लो, तो 20 बटा में 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, यानी कितने रुपये? 1440 रुपये खर्च करता है। और उसका वार्षिक आय कितना है? इतना रुपये। ठीक है, आगे सवाल लगाओ। देखो ये लड़के सबसे बड़ा गलती करते हैं, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं 15वां सवाल, और आप इसको गलती मत करना। ठीक है, गलती न करने का रीजन मैं बताता हूं कि गलती न करने का रीजन। जब आपका पिक्टोग्राफ सुनते हैं तो सोचते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन उसका मतलब बहुत आसान होता है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर 15वां सवाल, 15वां सवाल देखो यहाँ पर। 15वां सवाल क्या है? कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। नीचे दिए गए इन पौधों की संख्या दिए गए, इनको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो यहाँ पर फूलों का नाम लिख लेना। बता रहा हूं जो एकदम सीधा सवाल, गलती नहीं करेंगे। यहाँ फूलों का नाम, फूलों का नाम, और यहाँ पर फूलों की संख्या, फूलों की संख्या। बस देखो पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे करना और इस तरह बनाना। ठीक है, और यहां मान लेना, माना माना एक फूल, यानी फूल ऐसे बना लेना
और एक फूल बराबर मान लेना कि 5 है, यानी कि इस तरह से आप क्या करना कि 5 फूल की तरफ मान लेना, 5 बराबर इस तरह से एक फूल मान लेना, ठीक है, आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ कितना पहले बार में है गेंदा का, तो गेंदा का एक कितना है 25, तो 25 5 बराबर हमने एक फूल माना है, तो 25 50 25 यानी 5 फूल बना दो, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 फूल बना दो। 5 फूल बना इसलिए क्योंकि मैंने 5 बराबर एक फूल मान लिया है, ऐसे क्या किया एक फूल। तो आप कर रहे हैं क्या, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। 25 बराबर हमने 5 फूल बना दिया, 1 2 3 4 5। फिर क्या इतना है जूही का, और जूही का कितना है मेरे प्यारे मित्रों 10। अब 5 है 10 है, 10 का मतलब 5 बराबर एक माना है तो 2 ही बनाओ बस, इसका 2 बना दो, ठीक है हो गया। फिर कितना है चमेली, चमेली का 15 है तो मानते हैं 15, यानी कि 3 ठे बना दो, 1 2 3, ठीक है 3 को बना दो, ठीक। फिर कितना है रजनीगंधा, रजनीगंधा 9 5 45, यानी कि 9 को बनाना पड़ेगा। देखो इसमें कोई पिक्टोग्राफ है, आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बस इसी तरह आएगा और बनाकर 2 नंबर ले लेना है, और कहीं की 2 नंबर 2 3 एक और बना दो, 1 2 3 4 5, ये देखो हो गया। फिर क्या है आपका गुलाब, गुलाब कितने हैं 35, और 7 5 7 है 35, 7 को बनाना है, तो 3 3 6 7 एक और बना दो। ये आपका पिक्टोग्राफ खत्म, 2 नंबर आपको मिल गया, यही आपका क्या है पिक्टोग्राफ, ठीक है। आगे क्या कर रहा है 16वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ 16 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त की परिधि दे दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि 22 मीटर। देखो वृत्त की परिधि क्या आती है 2 पाई आर बराबर 22, यही ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटा में 7, आर बराबर 22। देखो 22 से कम 22, यहाँ पर करिए, यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा 7 बचा इधर, तो 7 एक कम 7 अब बटा में 2, ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या। हमें पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 22 बटा में 7 और आर की वैल्यू 7 बटे में 2 है, तो 2 बार लिख दो 7 बटे में 2, 7 बटा में 2। देखो 7 से 7 कैंसिल, 11 दुना के 22, यहाँ पे को नहीं कटेगा, 7 5 35, अब बटा में 2 यानी कि 17.5 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 17.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब बचे 2 सवाल, 2 सवाल 17 18, तुरंत बताइए आपका क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए 17 18 कर रहे, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने विद्यार्थी हैं 60 विद्यार्थी, देखना ध्यान से, ठीक है। ये आपका 17वां सवाल है, कह रहा है कि 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, यानी टोटल तो होंगे 100% ना, ये जो है ये टोटल 100% में होंगे, तो यहाँ पर कह रहा है प्रथम श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी कितना 50%। फिर कह रहा है 40% द्वितीय श्रेणी, मतलब सेकेंड श्रेणी में द्वितीय कितना है 40%। अब तीसरा में पूछ रहा है कि और शेष, तो शेष देखो 100 में 50 हो गई इधर, 40 इधर, तो बचा कितना 50 और 40 90, तो बचा टोटल कितना तीसर के श्रेणी में 10%। और 10% तो कह रहा है कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी
में उत्तीर्ण विद्यार्थी, देखना है आपको। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 60 विद्यार्थी हैं टोटल, इसमें से 10%, तो 10% बटा में 100, 1 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना, 6 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास होंगे। और लास्ट सवाल आपका देखो 18वां सवाल, और 18वां सवाल को आप लोग देखो और आसान है। करो यदि a बराबर -2, तो पहला पॉइंट क्या है कि 5a² प्लस 4a, और प्लस है कि माइनस है, -2, रख दो वैल्यू, 5 गुणे a का मान -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2, यहाँ पर अब -2, देखो माइनस का वर्ग करते हैं प्लस हो जाए, 5 2 दूना के 4, अब प्लस माइनस गुणा करते हैं -4 दूना के 8 -2, अब देखो 5 चौको 20, अब माइनस का माइनस से जोड़ देते हैं तो -8 2 10, और घटा देंगे कितना आंसर आ जाएगा 10। सेकेंड वाला क्या है, कह रहा है कि a³ फिर कितना है प्लस 4a² और प्लस 3a, इसका मान पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों। देखो इसको तुरंत लगाते हैं, a की वैल्यू कितना रखना है -2, तो -2 का क्यूब प्लस 4a -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2, देखो क्यूब रहता है तो माइनस होता है, और 2 का क्यूब 8, प्लस माइनस का गुणा करेंगे कब, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाता है, तो 2 दूना के 4 और 4 चौको 16, यहाँ प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, 3 दूना 6 और 16, देखो माइनस माइनस के साथ जोड़ देते हैं तो 8 6 14, यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारा इसका 2। अब ये बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे आएगा एग्जाम में तो आप लोग बताइए अच्छे से लगा लें कि नहीं। ये तो मैंने इसका मॉडल सेट पेपर हल कराया, लेकिन आपको कल से क्या होगा, विधिवत इसकी क्लास मिलती जाएगी और आप अपनी एग्जाम में 25 में 25 अंक लाएंगे। और इसी के साथ दस्तक विद बिट्टू सर के साथ जुड़े रहिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, जिससे क्या है हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हर एक कमजोर से कमजोर बच्चे को क्या करें, मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं और वो एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क ला सकूं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद।